हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टेप एजुकेशन पॉइंट। आज की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर का जो जन्म है वो 1564 में हुआ था और इनकी जो मौत है वो 1616 में 1616 में इनकी मौत हुई थी। और इनकी जो मौत और जो जन्म है वो सेम डेट पर ही हुई थी, 23 अप्रैल को। ऐसा माना जाता है कि जो इनका जन्म था वो 23 अप्रैल को 1564 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो भी 1616 में 23 अप्रैल को ही हुई थी। और इनको बार्ड पोएट ऑफ एवन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जन्म स्टैटफोर्ड एवन जो कि इंग्लैंड में है वहां पर हुआ था और इनको राष्ट्रीय कवि, इंग्लिश में नेशनल पोएट भी इनको इंग्लैंड में कहा जाता है। और यहाँ पर यह भी बात कही जाती है कि ये इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 154 सोनेट्स 154 सोनेट्स लिखी थी जो कि पब्लिश की गई थी 1609 में। और इन्होंने लगभग 37 प्लेज लिखे थे और इन्होंने 2 नरेटिव पोएम्स भी लिखी थी। इन्होंने फिर एक कंपनी ज्वाइन कर ली, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, 1592 में। और इसके बाद इन्होंने 1603 में इसका नाम बदलकर रख दिया किंग्समैन। पहले क्या नाम था? लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। इसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था किंग्समैन। और इसके बाद इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि जो बेन जॉनसन का नाम के जो एक राइटर हुआ करते थे उन्होंने एक वर्क लिखा था, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इनको इतना पसंद आया कि इसमें इन्होंने एक्टिंग भी की थी। किसने एक्टिंग की थी? विलियम शेक्सपियर ने बेन जॉनसन के वर्क में, जिनका बेन जॉनसन का जो वर्क था फर्स्ट प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसमें इन्होंने एक्टिंग भी की थी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो इनका फर्स्ट फोलियो था इनके प्लेस का, वो पब्लिश किया गया था 1623 में बाय हिज 2 फ्रेंड, 2 दोस्तों की मदद से, जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डेल की मदद से जो इनका फर्स्ट प्ले था वो पब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1623 में। और जिनका प्रीफेस था फर्स्ट फोलियो का वो लिखा गया था किसके द्वारा? बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया था। और शेक्सपियर इज नॉट नोन ऑफ वन एज बट फॉर ऑल द टाइम। तो ये बात जो लिखी गई थी ये बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? कि शेक्सपियर जो थे नॉट नोन फॉर वन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये बात बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फाउंडर मेंबर ऑफ थिएटर जो इनका था। आप कह सकते हैं कि जो ग्लोब थिएटर था ये उसके फाउंडर मेंबर हुआ करते थे। और इस ग्लोब थिएटर को कब बनाया गया था? लगभग 1599 में बनाया गया था और इसमें आग लग गई थी 1613 में। फिर से उसको दोबारा बनाया गया था लगभग 1614 में। और अगर हम बात करें कि जो ब्लैक फ्रायर नाम का एक और थिएटर हुआ करता था, इसमें भी इनकी हिस्सेदारी हुआ करती थी। किनकी हिस्सेदारी हुआ करती थी? विलियम शेक्सपियर की। ब्लैक फ्रायर जो थिएटर हुआ करता था इनमें विलियम शेक्सपियर की जो हिस्सेदारी थी, पार्टिसिपेशन थी, वो इसमें हुआ करती थी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो इनका लॉन्गेस्ट प्ले हुआ करता था उसका नाम था हैमलेट। जो शॉर्टेस्ट प्ले था उसका नाम था द कॉमेडी ऑफ एरर्स। और इनका जो सेकंड शॉर्टेस्ट प्ले था उसका नाम था मैकबेथ। जिनका लॉन्गेस्ट जो कंप्लीटेड प्ले है, जो पूरा हो चुका है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था द टेम्पेस्ट। और जो इन्होंने कोलैबोरेशन में फ्लेचर के साथ जो काम किया था उसका क्या नाम था? हेनरी एट्थ नाम का जो एक वर्क था, इनका प्ले था, इसमें इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेशन की थी? फ्लेचर नाम के एक पर्सन के साथ इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर कोलैबोरेशन की थी। और यहाँ पर जो इनकी 154 सोनेट्स थी वो पब्लिश कब हुई थी? 1609 में इनकी जो 154 सोनेट्स थी वो इस टाइम पर पब्लिश हुई थी। और यहाँ पर जो 126 इनकी जो सोनेट हुआ करती थी इन्होंने किसको डेडिकेट की है? टू मिस्टर WH एंड अर्ल्स ऑफ साउथहैम्पटन को इन्होंने डेडिकेट की हैं। और यहाँ पर जो 26 सोनेट्स हैं इन्होंने डेडिकेटेड टू डार्क लेडी को क्या की हैं? डेडिकेट की हैं। और यहाँ पर जो 2 सोनेट थी उन्होंने इसको किसी को भी डेडिकेट नहीं किया है। जो शेक्सपियरन सोनेट है ये 14 लाइंस वाली पोएम है। और यहाँ पर जो इसकी राइम स्कीम है वो क्या है? A B C D E F G। तो आप इसको याद कर सकते हैं, A B C D E F G। तो इसकी राइम स्कीम किसकी है? ये शेक्सपियरन सोनेट्स की ये राइम स्कीम है। 3 क्वार्टर का जो स्टैंजा होता है, यहाँ पर बात बताई गई है कि जो स्टैंजा होता है इसमें वो 4 लाइंस का होता है। और यहाँ पर आपको एक कपलेट है जी, वो देखने को मिलती है। कपलेट क्या होती है? स्टैंजास होते हैं वो 2 लाइंस के होते हैं। तो आपने इसको याद रख लेना है। अब हम चलते हैं अपने अगले, यहाँ पर देख लेते हैं कि जो शेक्सपियर की जो लिटरेरी पीरियड है इसको 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? जो फर्स्ट है ये आप देख सकते हैं 1585 से लेकर 1594 तक। जो सेकंड का जो आप इनका पीरियड देखे वो है 1595 से लेकर 1600 तक। थर्ड जो पीरियड है वो 1600 से लेकर 1608 तक ये बांटा जाता है। और जो फोर्थ इनका लिटरेरी पीरियड है वो है 1608 से लेकर 1613 तक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इनके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस की। तो जो यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस हैं, तो आप यहाँ पर कुछ इनके जो 4 प्लेस हैं जो कि रोमन हिस्ट्री पर बेस्ड हैं,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन प्लूटार्क वर्क। तो यहाँ पर सबसे जो पहला प्ले है, हिस्टोरिकल प्ले की बात कर रहे हैं हम, जूलियस सीजर। दूसरा जो इनका प्ले है टाइटस एंड्रोनिकस। थर्ड इनका क्या है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। और जो इनका फोर्थ वर्क है हिस्टोरिकल प्ले का, उसका नाम है कोरियोलैनस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो इनके 10 प्लेज हैं वो किस पर बेस्ड हैं, वो ब्रिटिश हिस्ट्री पर बेस्ड हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉरेनशील्ड क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। तो ये इन सभी पर बेस्ड हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने ट्रेजेडी लिखी हैं, वो कितनी ट्रेजेडी लिखी हैं, यहाँ पर इन्होंने लगभग 4 जो मेन ट्रेजेडीज हैं, कंप्लीट ट्रेजेडीज हैं, ये इनके द्वारा लिखी गई हैं। कौन कौन सी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। फर्स्ट इनका जो है हैमलेट, दूसरा ओथेलो, थर्ड किंग लियर, फोर्थ मैकबेथ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो हैमलेट, ये इनका सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। हैमलेट में क्या बात बताई गई है कि इसका जो फेमस सीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोस्ट सीन आपको देखने को मिलता है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। जो आपको ग्रेव डिगर स्कीन है, ग्रेव डिगर स्कीन भी आपको यहाँ पर हैमलेट वाले प्ले में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो क्लोजेट सीन है, यहाँ पर ही आपको देखने को मिलता है। जो ओथेलो है, इनका जो दूसरा ट्रेजेडी वाला जो प्ले है, इसका जो फुल नाम है, कंप्लीट नेम क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो अ मूर ऑफ वेनिस। तो ये इसका कंप्लीट नेम है। इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो कहाँ रखी गई है, वो वेनिस में रखी गई है। और यहाँ पर जो इनका फेमस सीन है वो हैंडकरचीफ सीन। हैंडकरचीफ आप सभी को पता होगा, ये रुमाल को कहते हैं। तो यहाँ पर जो रुमाल वाला जो सीन है वो ओथेलो में आपको दिखाया गया है। अब हम यहाँ पर बात करें किंग लियर वाला जो सीन है, किंग लियर वाला जो प्ले है, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट सीन देखने को मिलते हैं, इसमें द स्टॉर्म सीन है, आपको इसी प्ले में देखने को मिलता है। नाहम टेट इसमें गेव हैप्पी एंडिंग टू दिस प्ले, मतलब ये है कि इन्होंने इसको कंप्लीट किया होगा और इसमें इन्होंने हैप्पी एंडिंग है इस प्ले की, वो दी थी। और जो मैकबेथ है, ये इनका सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। इसमें आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट सीन्स है, इसमें कौन कौन सा है, द पॉटर सीन है, द बैंक्वेट सीन है, और यहाँ पर जो स्लीप वॉकिंग सीन है वो आपको मैकबेथ में देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 12th नाइट। इसका अदर टाइटल क्या है, वट यू विल। इसको रोमांटिक कॉमेडी भी यहाँ पर कहा जाता है। और जो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन 12th नाइट आफ्टर क्रिसमस, तो ये इसी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। अगर हम इनके 6th प्ले की बात करें, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर मार्लो का एक वर्क है। क्रिस्टोफर मार्लो आपको पता है सभी को, ये एलिजाबेथन एज के राइटर हैं। तो इनका एक वर्क है द जीव ऑफ माल्टा। तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शेक्सपियर का जो वर्क है वो इनके प्ले पर ही क्या है, बेस्ड है। इसमें फेमस सीन आपको मिलता है द ट्रायल सीन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे 7th प्ले पर जो है द टेम्पेस्ट, जिसका नाम है, और ये इनका लास्ट कंप्लीटेड प्ले था। इसमें जो बिट्रायल वाला जो सीन है, जो इसका थीम है, वो आपको देखने को मिलता है। इनका जो 8th वर्क है रोमियो एंड जूलियट, ये एक लव ट्रेजेडी है। इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो वेरोना जो कि इटली में है, वहां पर रखी गई है। और इसमें जो आपको फेमस सीन मिलता है वो बैल्कनी सीन जो देखने को इसमें मिलता है। अब हम यहाँ पर बात करें नरेटिव पोएम की, तो यहाँ पर आपको 2 जो पोएम है वो देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, वेनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रीज। अगर हम बात करें वीनस एंड एडोनिस की, तो ये एक लव पोएम है रिटन इन सेस्टा राइम। इसमें क्या होता है, स्टैंजा ऑफ 6 लाइन, जो स्टैंजाज होते हैं वो 6 लाइनों के होते हैं। और यहाँ पर जो द रेप ऑफ लुक्रीसी, इसको यहाँ पर पब्लिश किया गया था 1594 में। इसकी जो रिटन इन राइम रॉयल स्टैंजा ऑफ 7 लाइन्स, तो ये इसको इस राइम रॉयल स्टैंजा में इसको लिखा गया था। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो रही। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर लें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस तरह की जो वीडियोस है वो हम लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल को फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।